हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनडीए पोर्टल। और मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी होता है फर्दर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। आपको हर जगह ऐसे इनके क्वेश्चंस चाहिए होते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी इसकी यूजेस आती हैं। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी भी चालू होगी, शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी भी। लेकिन आज की जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, आज है लेक्चर नंबर 1। और चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एनडीए पोर्टल को। आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 1 को। और लेक्चर 1 को जानने से पहले, पढ़ने से पहले ये हम पता करते हैं कि आज के लेक्चर में हमें जानना क्या है, किस टॉपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। आगे चलते हैं, अपने चीज़ों को समझते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसमें जो पहला पार्ट है हमारा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज़ समझना होगा। दो कंडीशन में पढ़नी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है। समझने से पहले जो हमारा पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता कहाँ पे है, कौन सी कंडीशन पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और कैसी कंडीशन पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाएंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेके तैयार रखा है, उसको हम समझते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है, मानते हैं कि हमारे पास हमें एक कमरे में इंटर करना है और फिर एक कमरे से निकल जाना है, मतलब इंटर करके निकलना। हमारे पास एक जॉब है, मान लेते हैं कि 1 जॉब है टू इंटर इन अ रूम एंड एग्जिट ऑन द डोर। मान लेते हैं हमारे पास जो वर्क है वो इंटर एंड एग्जिट का है। यहाँ पे ये कंडीशन हमें समझनी होगी। अब फिर से एग्जांपल को अपने दोहराते हैं, समझते हैं, रिपीट करते हैं। मेरे पास एक कंडीशन है यहाँ पे कि किसी एक आदमी को हम अपने एग्जांपल लेते हैं, हमें एक रूम में घुसना है इनका, और घुसने के हमारे पास 2 दरवाजे हैं, D1 एंड D2, और हमें निकलना है दूसरे दरवाजों से। हमारे पास आउट यानी एग्जिट के लिए कितने डोर हैं, 1, 2 एंड 3 डोर्स फॉर एग्जिट एंड 2 डोर्स फॉर एंट्री। यहाँ पे 2 डोर्स फॉर एंट्री एंड 3 डोर्स फॉर एग्जिट। अब हमें अगर ऐसा पूछा जाए, कहा जाए कि किसी इस रूम में घुसने और निकलने के टोटल कितने तरीके हैं, अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आए कि इन हाउ मैनी वेज दैट वी कैन इंटर और एंड एग्जिट ऑन अ रूम, इसी क्वेश्चन में हमारे पास अंदर आने के, एंट्री करने के हमारे पास 2 रास्ते, D1 और D2, 2 दरवाजों से हम अंदर आ सकते हैं। और हम निकल कितने दरवाजों से सकते हैं, 3 दरवाजों से, यानी 3 तरीकों से। समझते हैं एक बार फिर से। फॉर एंट्री 2 वेज, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है हम 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं, D1 या D2 से। हम निकल कितने से सकते हैं, D1, D2 या D3 से। फॉर एग्जिट वी हैव 3 वेज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो हमारा एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है वो फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, आपको समझ में आए। हमें करना क्या है, हमें करना है किसी एक रूम में हमारे पास अंदर आने के 2 दरवाजे हैं, D1 एंड D2, एंड फॉर एग्जिट वी हैव 3 डोर्स, D1, D2 एंड D3। इन हाउ मैनी वेज दैट वी कैन इंटर एंड एग्जिट ऑन अ सेम रूम फ्रॉम अ सेम रूम। हमारे पास जो कंडीशंस निकल के आई, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमें 2 काम करना है। काम तो हमारा एक है कि हमें अंदर आके निकल जाना है, लेकिन अगर इन जो जॉब्स को हम 2 सब जॉब्स में डिवाइड करें तो हमारा पहला जो सब जॉब्स है वो एंट्री का है, यानी फर्स्ट सब जॉब इज हैव टू इंटर इन अ रूम एंड सेकेंड सब जॉब्स इज हैव टू एग्जिट
इन अ फ्रॉम ए रूम। सो हमारे पास दो सब जॉब्स हैं यहाँ पे, पहला सब जॉब्स एंट्री एंड अनदर सब जॉब्स इज एग्जिट। अगर ये दो कंडीशंस ना फॉलो हो तो हमारा ये कंडीशन यहाँ पे ये जॉब हमारी पूरी नहीं हो रही है। सो ऐसी कोई कंडीशंस जहाँ पे हमें दोनों ही काम करने पे हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, हमारा जॉब पूरा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सो ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें करनी हो, एंट्री एंड एग्जिट, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशंस जहाँ पे दो सब जॉब्स डिवाइड हो रहे हैं और दोनों ही सब जॉब्स को करने के बाद ही हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो रही है, हमारा जॉब पूरा हो रहा है, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस वाले क्वेश्चंस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। तो सेम इसी क्वेश्चन में हम आए तो देखें हमें पूछा गया था कि हमारे पास अंदर आके निकलने के कितने तरीके हैं, यही हमारा कंडीशन था। तो हमारे इसमें हमने दो सब जॉब्स में डिवाइड किया, पहला सब जॉब्स अंदर आना और दूसरा सब जॉब्स बाहर जाना। सो अगर हम ऐसी कंडीशंस, तो हमारे पास अंदर आने के कितने वेज, 2 वेज, एंड फॉर एग्जिट वी हैव 3 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज निकलने के हमारे, मतलब अंदर आके निकलने के हमारे कितने वेज। सो यहाँ पे हम दोनों ही वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 6 वेज निकल के आते हैं। सो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों सब जॉब्स को पूरा होना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ इतना ही कह दें कि हमें मतलब हमें एंट्री करनी है, एग्जिट नहीं करनी है, ऐसी कंडीशंस हो तब यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन हमारा दोनों ही सब जॉब्स पूरा होना है, एंट्री और एग्जिट दोनों होना है, ऐसे कंडीशंस में हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाते हैं। सो अगर इसको समझते हैं क्यों हमने यहाँ पे लगाया, अगर इसको थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारे पास देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि डोर 1 से घुसे, हमारे पास निकलने के कितने तरीके, या फिर हम D1 से निकल सकते हैं, या तो हम D2 से निकल सकते हैं, या तो D3 से निकल सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम, या फिर अगर हमने D2 से एंट्री की है, सो हम यहाँ पे D1 से निकल सकते हैं, D2 से निकल सकते हैं, और या फिर D3 से निकल सकते हैं। सो हमारी कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे हम एक बार अगर एक डोर से हम 3 तरीके से निकल सकते हैं, तो डोर से 2 × 3 यानी 6 वेज से निकल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। यानी जो ट्रिकी चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, कि अगर यहाँ पे हमारे कोई भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉलो करने के बाद ही, दोनों ही सब जॉब्स को पूरा करने के बाद ही अगर हमारी जॉब कंप्लीट हो रही है, हमारा काम पूरा हो रहा है, वैसी कंडीशंस में हम दोनों ही तरीकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से समझते हैं, अगर हम माने कि हमारा पहला काम करने का, पहला सब जॉब्स कंप्लीट करने के लिए m वेज हैं, ठीक है, दूसरे जॉब को कंप्लीट करने के लिए n वेज हैं, और अगर तीसरी भी कोई जॉब हो, अगर तीन सब जॉब्स में डिवाइड करें, अगर उसको कंप्लीट करने के मान लेते हैं कितने वेज हों, x वेज हों। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट अ जॉब इज इक्वल टू m × n × x वेज। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहीं पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर दूं पहले। इन ए क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। टीचर wants to select a boy and a girls to represent the class for function. In how many ways teacher makes the solution? एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास जो कंडीशन है कि एक क्लास है जहाँ पे 5 बॉय यानी 5 बॉयज़, 5 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं। टीचर को क्या करना है कि इसमें से सेलेक्ट करना है एक बॉय और एक गर्ल को, एक रिप्रेजेंटेशन देनी है फंक्शन में, और वो कितने तरीके से टीचर यहाँ पे सोल्यूशन को पूरा कर सकता है। सो अपने सेम तरीके जो हमने पहला एग्जांपल समझा, वहाँ पे भी हमने यही समझा था कि 2 सब जॉब। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है किसी फंक्शन में टीचर को। लेकिन जो 2 सब जॉब्स हैं, पहला सब जॉब्स क्या है, एक लड़का होना चाहिए और दूसरी सब जॉब्स लड़की होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशन हो रही हैं तभी हमारी जॉब कंप्लीट होगी, तभी यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो बनेगा, तभी हमारी जॉब होगी वो कंप्लीट होगी। सो बॉयज़ को, एक बॉय को सेलेक्ट करने पर हमारे पास कितने तरीके, 5 तरीके, यहाँ पे 5 दिया हुआ है क्योंकि 5 बॉयज़ हैं। हम 5 कंडीशन, जैसे हमने फिर से डोर वाला एग्जांपल लिया था, हमारे पास एंट्री के क्या थे, एक बार फिर से उसको रिपीट करते हैं। एंट्री के लिए हमारे पास वहाँ पे 2 डोर्स थे, तो एंट्री के लिए हमारे पास कितने वेज थे, यानी हम 2 तरीकों 2 दरवाजों में से घुस सकते थे। सो वहाँ पे एंट्री के लिए 2 वेज थे, और एग्जिट के लिए वहाँ पे 3 डोर्स थे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू एग्जिट वहाँ पे 3 वेज हो जा रहे थे। तो दोनों ही कंडीशंस को हमें पूरा करना था। फिर जो टोटल नंबर ऑफ वेज थे
जो टोटल नंबर ऑफ वेज टू इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम ए डोर, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था हमने 2 × 3 वेज, तो वहाँ पे 6 वेज आए थे। अब आपको क्लियर दिखेगा। सो इसी मैंने इसको इसलिए एकदम फिर से रिपीट करा है क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे भी वही कंडीशन लग रही है, बस चेंजिंग क्या है कि वहाँ पे मैंने एंट्री एग्जिट का डोर था, यहाँ पे सेम क्लास है, सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसमें से एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, 2 कंडीशंस। तो यानी एक लड़का चुनने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं। फिर से उसको रिलेट करिए एकदम पिछले एग्जाम्पल से, तो टोटल नंबर टू रिप्रेजेंट ए बॉय इज इक्वल टू 5 वेज। 5 तरीके से हम कर सकते हैं क्योंकि मैं 5 लड़के, और जो दूसरी कंडीशन 3 गर्ल्स इज इक्वल टू 3 वेज, यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने तरीके हो सकते हैं वेज। तो मैंने बताया था कि अगर एक कंडीशन को फॉलो करने के लिए m वेज हों और दूसरी कंडीशन को फॉलो करने के लिए n वेज हों, तो दोनों ही वेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं। सो सेम वही कंडीशन, 5 वेज टू रिप्रेजेंट ए बॉय एंड 3 वेज टू रिप्रेजेंट ए गर्ल। सो टोटल मल्टीप्लिकेशन 15 वेज, यानी 15 तरीकों से, यानी 15 वेज में हम टीचर ये सोल्यूशन कर सकता है कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के। सो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कंडीशन क्या थी, जॉब हमारा पूरा क्या था कि हमें एक लड़का एक लड़की चुनना है। सब जॉब्स क्या था कि एक लड़का भी चुनना है एक लड़की भी चुनना है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ वो उनमें से कोई एक लड़का ही चुनना हो फिर कोई एक लड़की ही चुनना हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि वहाँ पे बॉय और गर्ल कोई भी हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में नहीं लगता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि एक बॉय भी होना चाहिए और एक गर्ल भी होना चाहिए। सो सब जॉब्स जो डिवाइड हुई वो एक बॉय और गर्ल्स दोनों चुनने का, हम दोनों ही चीज़ों को चुनेंगे तभी हमारी कंडीशन पूरी होगी। सो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया और 15 वेज आ गए। आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल की ओर। एक अगला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि और अच्छे तरीके से यहाँ पे कंडीशंस को समझते हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन देयर आर 4 डिफरेंट कलर्स, in how many ways different signal can be generated if signal requires use of 2 flags one below another। यहाँ पे मेरे पास कंडीशंस जो गिवन है, हमारे पास 4 डिफरेंट कलर यानी 4 डिफरेंट कलर्स हैं और जो हमारा जो सिग्नल जो हमें सिग्नल तैयार करना है वो 2 फ्लैग्स को हमें यूज़ करना है, एक वन बिलो अनदर। यहाँ पे फ्लैग बनाते हैं, एक तरीके का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 2 कलर्स मान लेते हैं, ये हमारा एक फ्लैग है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2 कलर्स भरने हैं, यानी 2 ही फ्लैग हमें चाहिए। सो अगर हमें पहले फ्लैग को अगर कलर करने हो तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। हमारे पास 4 कलर्स हैं, 4 कलर्स हैं, तो यानी 4 में से कोई भी हम 4 वेज यानी कोई भी 4 कलर ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कलर होगा, जो दूसरा फ्लैग होगा, वो वो कितने तरीकों से हम कलर कर सकते हैं, वो 3 वेज में करेंगे। क्यों 3 वेज से करेंगे, क्योंकि एक जो कलर रहेगा वो तो यहाँ यूज़ हो जाएगा। 4 वेज हमारा जो पहला फ्लैग कलर करना था वो हम चारों में से किसी कलर में कर सकते थे। 4 डिफरेंट कलर्स थे हमारे पास। वही जो कंडीशन मैंने आपको डोर वाले में बताया था कि 4 डोर थे, तो यानी 4 तरीके। यहाँ पे 4 कलर्स हैं, यानी 4 तरीके से आप पहला फ्लैग जो भर सकते हैं, आप कलर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं कि आप सेम कलर से फिर दूसरे को आप कर सकें। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती कि आप रिपीटेशन अलाउ होता कि आप सेम कलर भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कलर लिखा है, डिफरेंट सिग्नल्स। सो यहाँ पे डिफरेंट कलर आपको यूज़ करना है। अगर आपने पहले फ्लैग में 4 वेज यानी 4 कलर्स में कोई एक 4 वेज यहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया है, सो जो दूसरा फ्लैग होगा वहाँ पे 3 वेज, एक जो कलर होगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, यानी 3 तरीकों से हम अगला कलर कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हमें सब जॉब्स क्या था, पहला सब जॉब हमारा निकल के आया ये कि हमें पहला फ्लैग कलर करना था। दूसरा सब जॉब यानी हमें दूसरा फ्लैग को कलर करना था। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। सो ऐसी कोई कंडीशन, यानी पहला जो सब जॉब था उसको करने के 4 वेज, दूसरे सब जॉब को करने के 3 वेज। अगर हम इन दोनों सब जॉब्स को करेंगे तभी हमारी कंडीशन पूरी होगी, तभी हमारी जॉब कंप्लीट होगी। ऐसे कंडीशंस में हम क्या लगाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, 4 × 3 = 12 वेज। इससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन लगाइए, आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ है वो यहीं से निकल के आती है। आगे बढ़ते हैं एक बिल्कुल जनरल एग्जाम्पल में, जो हमेशा हर जगह होता है, हर जगह पे उस एग्जाम्पल को देखा जाता है, जो नंबर्स के रिपीटेशन पे होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। सो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है।
फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर रोज. फॉर फर्स्ट केस रिपीटेशन आर अलाउड, फॉर सेकेंड केस रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड. सो हमारे पास एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूँ, थोड़े से और अच्छे तरीके से समझाऊँ. तो यहाँ पे आपको 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं जिसका कोई मतलब हो या ना हो, मतलब विद और विदाउट मीनिंग, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर रोज. यहाँ पे रोज हमारे रोज जो है 4 लेटर वर्ड है. इससे हम टोटल नंबर ऑफ कितने रोज मतलब कितने वे बना सकते हैं, कितने लेटर बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग. जो पहला कंडीशन है वो हमारा है वो रिपीटेशन अलाउ है और दूसरा कंडीशन रिपीटेशन अलाउ नहीं है. अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको क्लियर किया था, जहाँ रिपीटेशन अलाउ होती है वहाँ क्या केस होगा और जहाँ रिपीटेशन नहीं अलाउ है वहाँ पे क्या केस होगा. सो पहला जो केस है हमारा रिपीटेशन अलाउ है. पहले केस पे आते हैं और पहला केस पे आते हैं हमें पहले 4 लेटर वर्ड बनाने हैं. सो 4 बॉक्सेस हम यहाँ बना देते हैं पहले, जैसा हमने फ्लैग में किया था. 4 बॉक्सेस हमारे बना. पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, केस 1. पहले केस में हमें क्या करना है कि अच्छा ठीक है, जो हमारा पहला वर्ड होगा, जो पहला लेटर होगा, उसमें हमारे पास जो मतलब हमें ये पहला जो केस है वो रिपीटेशन अलाउ है. सो अगर हमें पहला लेटर हमें एंट्री करनी होगी पहले लेटर की, तो हमारे पास अवेलेबल कितने लेटर होंगे, 4 लेटर्स होंगे, पूरे के पूरे 4 लेटर्स होंगे. जो डोर वाला एग्जांपल मैंने दिया था, फ्लैग वाला, उसमें मैंने बताया था जितने लेटर होंगे उतने तरीके होंगे किसी भी चीज़ को पूरा करने में, किसी जॉब्स को पूरा करने में. सो यहाँ पे 4 लेटर्स हैं तो हमारे पास 4 वेज होंगे. अब यहाँ पे जो कंडीशन अब दूसरे लेटर में क्या होगा, दूसरे बॉक्स में यानी दूसरे लेटर में हम कितने लेटर्स भर सकते हैं. यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, यानी जो भी लेटर मैंने यहाँ भरा होगा यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन ऐसी नहीं कि यहाँ वो लेटर ना हो सके. सो अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो यानी यहाँ पे भी 4 वेज होंगे, यानी यहाँ पे भी हमारे लिए 4 वेज अवेलेबल होंगे. सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा 4 वेज एंड सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा 4 वेज. सो ये सभी के सभी सब जॉब्स हैं. अगर हम इन सारे कंडीशन को फॉलो ना करें, सारे जॉब्स को कंप्लीट ना करें, सो हमारा पूरा एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा. ऐसी कंडीशन में क्या लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम कर लेते हैं 4 × 4 × 4 × 4 वेज, टोटल नंबर ऑफ इतने वेज. एक सब जॉब्स को करने के अगर एक वेज, दूसरे को जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए 4 वेज, तीसरे और चौथे एंड थर्ड और फोर्थ को पूरा करने के लिए अगर 4 वेज. अगर हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना हो तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं. सो जो हमारा आंसर आएगा 256 वेज आएगा. सो यानी ऐसे केस जहाँ रिपीटेशन अलाउ होगा वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड कितने बनेंगे, 256 बनेंगे. यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और क्लियर हो रहा है. अब जो हमारा सेकेंड केस है उस पर देखते हैं. अब जो हमारा सेकेंड केस है उस पर भी हम 4 बॉक्सेस अगर बना लें, इसको तो आप बता सकते हैं क्योंकि अब मैंने बिल्कुल खोल के रखा है यहाँ पे सभी चीज़ों को. 4 बॉक्सेस फिर से बनाते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके होंगे क्योंकि 4 लेटर होंगे हमारे पास, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है. यानी एक वर्ड लेटर अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया होगा दूसरे बार वो लेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे. यानी जो दूसरा लेटर होगा उसको हमें एंट्री करनी हो तो हमारे पास बचेंगे कितने लेटर, 3. यहाँ पे कितने, अगर एक यहाँ भी यूज़ हो गया तो यहाँ कितने बचे, 2, और एट लास्ट 1 बचेंगे. सो यहाँ पे हमारे जैसे मैंने बताया था कि जितने लेटर अवेलेबल हो या फिर जितनी चीज़ें अवेलेबल हो, जितनी कंडीशन उतने ही वेज हमारे पास होते हैं. यानी 4 वेज यहाँ पे, 3 वेज यहाँ पे, 2 वेज यहाँ पे एंड 1 वेज यहाँ पे. यहाँ पे भी अगर मैं चारों सब जॉब्स को पूरा ना करूँ, यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल है कि अगर हम चारों ही जॉब को हमें पूरा करना है, यानी हमें सभी को भरना है, सभी लेटर्स को भरना है, तभी हमारी पूरी जॉब कंप्लीट होगी, तभी हमारे 4 लेटर वर्ड की फॉर्मेशन होगी. ऐसे केस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है, अप्लाई होता है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज जितने भी थे चारों सब जॉब्स को उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा, 24 वेज. सो यहाँ पे निकल के आ गई चीज़ें. अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या होता है उसको समझते हैं. सो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. अभी हमने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ लगाते हैं और कैसी कंडीशंस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं. और सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, वो कहाँ यूज़ होता है, कैसी कंडीशंस में यूज़ होता है, इसको हम समझते हैं आगे. और उसके लिए एग्जाम्पल फिर से सेम एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है. यहाँ पे क्या है, फॉर एंट्री एक रूम है हमारे पास और उस रूम में एंट्री करने के लिए एज सेम 2 डोर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे 2 डोर्स हैं. और फॉर एंट्री यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर एंट्री, एंड फॉर एग्जिट देयर आर 3 डोर्स. एक बार फिर से वही एग्जांपल,
ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल बिल्कुल सेम, कंडीशन बिल्कुल सेम, लेकिन जो चीज़ बदलेगी यहाँ पे क्वेश्चन बदलेगा। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ आपको, रिमाइंड कराऊँ कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कहाँ पे लगा था, उसका जो केस था फिर से मैं बताऊँ आपको, क्लियर करूँ। वहाँ पे जो केस था हमें दो चीज़ें करनी थी, एंट्री एंड एग्जिट। दो सब जॉब्स थी हमारी, एंट्री करके निकलना, लेकिन उसको हमने सब जॉब्स में डिवाइड किया तो हमें पता चला कि जो पहला सब जॉब था हमारा इंटर करना था और जो दूसरा सब जॉब था वो हमारा एग्जिट करना था। तो दोनों ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों ही सब जॉब्स को कंप्लीट करने के बाद एक जॉब हमारी कंप्लीट हो, एंट्री करके निकलना, सो ऐसी कंडीशंस में हम दोनों ही वेज को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता था। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहाँ लगेगा, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें बदली, अब मैं क्वेश्चन एक बोलूँगा आपके सामने, उससे आपको चीज़ें को समझ में आएंगी। जो पहला कंडीशन था वहाँ पे क्या था, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे लगा था, वहाँ मैंने बोला था इन हाउ मैनी वेज दैट ए पर्सन, या फिर मैं खुद ही, दैट अ पर्सन कैन इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम ए रूम। वहाँ पे जो कंडीशन थी वो ये थी कि कितने तरीके से एक आदमी इस रूम में घुस के निकल सकता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में चीज़ें ये बदली। फिर से मेरा क्वेश्चन आप सुनिएगा। अब यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहाँ लगेगा, इन हाउ मैनी वेज दैट ए पर्सन कैन इंटर और एग्जिट फ्रॉम ए रूम। यहाँ पे कंडीशन जो बदली, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से बदली। वहाँ पे थी कि हमें इंटर और एग्जिट दोनों करना था, यहाँ पे क्या है, हमें एंट्री करें या एग्जिट करें, इसमें से दोनों में से कोई भी एक सब जॉब्स अगर मेरी पूरी हो रही है, सो ऐसी चीज़ों में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। फिर से वही चीज़ें हैं, दो सब जॉब्स हैं हमारे पास, एंट्री है और एग्जिट है। जो चेंज हुआ यहाँ पे, अभी फिर से एंट्री के लिए 2 वेज थे और एग्जिट के लिए 3 वेज है। यहाँ पे आपको दिख रहा, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे एंट्री के लिए 2 वेज, एग्जिट के लिए 3 वेज। यहाँ पे कंडीशन क्या निकली, यहाँ पे ये जरूरत है कि इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, इन हाउ मैनी वेज दैट अ पर्सन कैन इंटर और एग्जिट फ्रॉम अ रूम। अब आपको क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, यहाँ पे चीज़ों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन हाउ मैनी वेज दैट अ पर्सन कैन इंटर और एग्जिट फ्रॉम ए रूम। यहाँ पे जो चेंज आया सिर्फ और सिर्फ इतना आया कि यहाँ पे और आ गया। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन, जो मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, वहाँ पे यहाँ पे इस और की जगह एंड था, वहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों करना था। यहाँ एंड और में बहुत बड़ा फर्क आया। यहाँ पे एंड में क्या था कि हमारे 2 सब जॉब्स, यहाँ पे भी देखिए 2 सब जॉब्स हैं, इंटर और एग्जिट, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आई, इस और की जगह वहाँ पे एंड था, यानी इंटर और एग्जिट दोनों कर पाए। सो वहाँ पे वो कितने तरीके थे, वहाँ पे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया। यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमें इंटर करना हो या फिर एग्जिट करना, दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर हम कर लें तो हमारी जॉब यहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है। सो ऐसे तरीकों में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। सो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे फॉर इंटर, फॉर एंट्री, यहाँ पे हमारे पास 2 वेज, एंड फॉर एग्जिट we have 3 ways. So in total number of ways that a person can enter or exit from a room, तो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के थ्रू 2 + 3 वेज इज इक्वल टू 5 वेज लगा देते हैं। चीज़ों को समझना है। यहाँ पे कंडीशन कहाँ बदली, कंडीशन सिर्फ इतनी सी बदली कि यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं है कि हमारी दोनों सब जॉब्स पूरी हों, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूरी हो, या फिर वो इंटर ही करे या एग्जिट करे, दोनों में से कोई एक चीज़। यहाँ पे इंटर करके एग्जिट होना नहीं जरूरी है, या फिर एग्जिट होकर इंटर कर, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों ही चीज़ें पूरी हों। एंट्री और एग्जिट दोनों एक साथ होनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक जॉब, या फिर वो इंटर ही कर पाए या तो एग्जिट ही कर पाए। ऐसी कंडीशंस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया था डोर्स वाला, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वे टू इंटर 2 वेज थे,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एग्जिट 3 वेज थे। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बदला था कि हम यहाँ पे कितने तरीकों से कोई भी पर्सन या फिर वो एंट्री करे या फिर एग्जिट करे। ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं कि वो एंट्री करके एग्जिट करे या फिर वो एंट्री कर पाए तो एग्जिट ही कर पाए। तो हमें पता चल रहा है कि एग्जिट करने के कितने तरीके थे, 3 थे, यानी वो 3 तरीके से आदमी निकल सकता है। और जा कितने तरीकों से सकता है, 2 तरीके से, सेम कंडीशन। तो हमारे जाने के 2 वेज, आने के निकलने के 3 वेज। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ पूरी करनी हो, तब हमें वहाँ मल्टीप्लाई लगाया था। यहाँ पे 3 वेज एग्जिट के, 2 वेज एंट्री के, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो हमें कंडीशन बिल्कुल क्लियर, 2 + 3 = 5 वेज। और अगर आप ऐसे नहीं तो आप एंड और का यूज़ करके एंड या फिर यहाँ पे एंड लगाओ या और लगाओ। जो दूसरा कंडीशन सब जॉब्स को, जैसे मैंने आपको क्लेरिफाई किया है कि यहाँ पे जो 2 जॉब्स को हम डिवाइड कर लेते हैं और तब समझते हैं कि दोनों जॉब्स अगर कंप्लीट होंगी तभी वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा, यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँ उससे पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, कि ये मैथमेटिक्स का मतलब उन सेलेक्टेड चैप्टर्स में से एक है जिनमें क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आंसर जो होते हैं वो सिर्फ एक लाइन या फिर उससे भी कम में ही ख़त्म हो जाते हैं। सो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी क्वेश्चन बड़ा है लेकिन जो उसका सोल्यूशन होगा बहुत छोटा सा होगा। पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। इन अ क्लास देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर ए गर्ल और बॉय फॉर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट अ टीचर मेक्स द सोल्यूशन। सेम क्वेश्चन मैंने इसके थोड़ा देर पहले लगाया है आपको वीडियो में, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में था। वहाँ पे सेम वही चीज़, यहाँ पे और लगा, वहाँ पे एंड लगा था। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। शायद नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स में थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ होगा, लेकिन और सब कंडीशन सेम थी। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट करना है टीचर को, एक लड़का या एक लड़की में से कोई भी एक हो। और आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। फिर से मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जरूरी ये नहीं है हमें यहाँ पे दोनों सब जॉब्स को कंप्लीट नहीं करना है। वो या फिर एक लड़की हो या फिर एक लड़का ही हो, यहाँ पे हमें दोनों को सेलेक्ट नहीं करना है। 2 सब जॉब्स हमारे पास नहीं है यहाँ पे, हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करनी है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? सो हमें पता है कि जब 2 बॉयज़ हैं तो यानी 2 वेज फॉर बॉयज़ यहाँ पे होना चाहिए ना, एंड 3 वेज फॉर गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 + 3 = 5 वेज। चीज़ों का आपको समझना होगा। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन जो है अप्लाई है कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ यूज़ करना है। हमें 2 सब जॉब्स को कंप्लीट नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही जॉब अगर कंप्लीट हो जाए दोनों में से, या फिर हम एक गर्ल ही चूज़ कर लें या फिर एक बॉयज़ ही चूज़ कर लें, उसमें ही हमारा जॉब अगर कंप्लीट हो जा रही है, यानी हमें कंडीशन फुलफिल हो जा रही है। सो ऐसी कंडीशन में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। और अगर ऐसा लिखा होता कि हमें यहाँ पे लड़का लड़की दोनों ही चूज़ करनी है, सो वहाँ पे था कि 2 सब जॉब्स थी, गर्ल्स और बॉय। सेम यहाँ की तरह यहाँ पे 2 सब जॉब्स हैं, गर्ल्स और बॉय को सेलेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन दोनों में से कोई भी एक जॉब अगर कंप्लीट, या फिर एक लड़का या फिर एक लड़की ही हम चुन लें, ऐसी कंडीशन में अगर हमें जॉब फुलफिल हो जा रही है, सो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे हमें दोनों ही सब जॉब्स को कंप्लीट करना हो, ऐसी कंडीशंस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सो मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ों को कंप्लीट किया है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, सिर्फ इतनी सी चीज़ थी जो बेसिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, जो परमुटेशन के फॉर्मूले की तरफ आएंगे और बेसिक को समझेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। आज भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं। सो प्रिपेयर करिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम। और पता है आपको कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ों को। सो लेक्चर 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। नीड योर सपोर्ट।